दिवाली ख़त्म हो चुकी थी और मैं जा रही थी अपने घर आसाम। शौमित मुझे ड्रॉप करने जा रहा था और हम मेट्रो होकर दिल्ली मेट्रो होकर हम एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे। मुझे दिल्ली का एयरपोर्ट क्राउडेड तो बहुत ज़्यादा था, बट मुझे हर जगह सीट मिल गई। मैंने जिस 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 हिसाब से इमेजिन किया था उस उतना बुरा नहीं था। ओके ओके था। और सबसे अच्छी बात लगी, मेट्रो में हर जगह प्रोटेक्शन के लिए रखा गया था। जैसे बेंगलुरु में मैंने उतना नहीं देखा है, बट दिल्ली में तो था, हर जगह मैंने देखा प्रोटेक्शन था कि बच्चे गिर ना जाए बोल के। एंड फिर एंड देन मैं फिर से लाउंज चली गई और फिर मैं थोड़ी खाई पी और फिर रेस्ट भी की। काफ़ी टाइम था मेरे पास, मैं आराम से खाई, आराम से थोड़ी देर लेटी और फिर मैं चली गई। एंड ये है गुवाहाटी एयरपोर्ट एंड आई वाज फीलिंग सो गुड। जैसे ही आई, मतलब मज़े आ गए जैसे गुवाहाटी में मैंने लैंड किया। मैंने सामान पिक करके बाहर गई, भैया आए हुए थे पिक करने के लिए। मेरी फ़्लाइट लैंड हुई थी 11:30 11:40 अराउंड। फिर भैया आए, पिकअप किया और फिर हम डायरेक्ट निकल गए भैरवकुंड के लिए, जो कि मुझे पहुंचाया भैरवकुंड अराउंड 3 o'clock 2:30 2:45 में मैं भैरवकुंड पहुंच गई थी। एयरपोर्ट पे अभी भी दिवाली का डेकोरेशन था और मैं रात के 3 बजे पहुंची और फिर भी मम्मी उठकर मेरे पैर में तेल लगाई, भाभी उठ गई, भाभी भी उसी टाइम उठ गई और फिर मेरे पैर वैर धोए। हमारे यहाँ पे रिवाज होती है, बेटियाँ अगर पहली बार घर आती है तो उनके पैर धोए जाते, तेल लगाए जाते, और मेरे पैर तो पूरे फूल गए और बच्ची भी उठ गई फिर। ये कौन सा बुआ है ये? तो ये भाभी पे गई है का मेरे पे गई है? सुबह के 3 बजे सारे उठ के पहले सारे रिचुअल्स किए और फिर मैंने नहाए। नेक्स्ट डे भाई दूज था। मैं 7-7:30 के अराउंड उठ गई थी, फिर नहाई धोई ऑलरेडी थी। कपड़े वपड़े चेंज करके मैंने भाई दूज के सारे नियम किए। हमारे यहाँ पे गोबर और चने का इम्पोर्टेंस रहता है उस दिन का। मैंने कुछ मम्मी ने जिस हिसाब से बताई थी वैसे मैंने पूजा किया और फिर मैंने भाई दूज के टिक्के लगाकर वो चना खिलाकर पूजा किया। यहाँ पर मैंने कैमरा प्रकुल के हाथ में दे रखी थी, प्रकुल ने अच्छे से कैप्चर ही नहीं किया मैं क्या कर रही हूँ। बट नेक्स्ट टाइम मैं फॉर श्योर अच्छे से कैप्चर करूँगी कि क्या रिचुअल है एक्चुअल में। और फिर मैं पहले प्रकुल और पारवी का हमने करा, क्योंकि प्रकुल और पारवी का ये फर्स्ट भाई दूज था। मैं थी, मेरे हाथ से ही पारवी का और प्रकुल का पूजा हमने करवाया। फिर मेरे और भैया की और भाभी की हमने।
पर भी एक प्रकुल ने कैमरा लिया था। जितनी बार वो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा उतनी बार 100 क्वेश्चंस पूछ रहा था वो। इसके बाद हमने यहाँ टिका विका का पूरा नियम किया और उसके बाद हमने गिफ्ट एक्सचेंज की। फिर हमने मस्त खाना वाना खाया। सो हमारे यहाँ पे फिर से जिस दिन बेटियाँ आती है उसके नेक्स्ट दिन घर में दाल पूरी खीर और हाँ सब्जी बनती है आलू की। सो भाभी ने दाल पूरी खीर और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। दाल पूरी इज़ नहीं कि दाल और पूरी रोटी के अंदर दाल भर कर पराठे बनते हैं, सो हम उसे दाल पूरी कहते हैं। सो वो बनाई थी भाभी ने, हमने वो खाया मज़े से, मुझे बहुत पसंद है वो। नाश्ता करे और प्रकुल का स्कूल का टाइम हो गया था। सो प्रकुल स्कूल चला गया था और यहाँ पे पारवी रानी नीचे से उठा के खा रही थी, उसको उसमें मज़ा आ रहा था। क्या खा रही है पारवी? बाबा क्या खा ले हो? क्या हैं? क्या खा ले? वीडियो जो मैं अटैच कर रही हूँ वो है नेपाली कल्चर का। जिस दिन मैं आई थी उसी रात को दहीसुरे हो रहा था। दहीसुरे में लोग आते हैं घर पे, नेपाली स्पेशली, और आकर डांस करते हैं, थोड़ी सी चावल और पैसे लेते हैं और बहुत सारा ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं। एंड देन दिस वॉज नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं मम्मी और पापा वॉक पे गए थे। हम लाइक अराउंड 1 to 2 किलोमीटर दूर आते घर से, जहाँ पे बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, एक बहुत सुंदर मंदिर है। पापा और मम्मी दोनों ग्रास पे वॉक करते हैं बिना चप्पल का, और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे वॉक करना, क्योंकि वहाँ पे रात भर ओस की बूंदें पड़ी रहती है, और जिसकी वजह से जब आप वहाँ पे पैर रखते हो तो लाइक इतना पॉजिटिव वाइब आता है। इट्स वेरी नाइस। तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा था। इवन मतलब सबके लिए अच्छा, हेल्थ बेनिफिट भी बहुत है उसके। डायबिटिक पेशेंट, हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। सो मम्मी पापा रोज़ ही जाते हैं वॉक करते। सो आफ्टर वॉकिंग मम्मी पापा प्राणायामा करते हैं, रोज़ ही करते हैं। सो पापा प्राणायामा कर रहे थे और मम्मी ने कर ली थी। सो मम्मी फूल तोड़ रही थी पूजा के लिए। यहाँ पे आप पूजा भी कर सकते हो, मंदिर है ये। सो पूजा भी कर लेते मम्मी पापा, वॉकिंग भी हो जाता है और हम यहीं से फूल भी तोड़ लेते। बहुत अच्छा टेम्पल है और बहुत शांत टेम्पल है, कोई क्राउड नहीं रहता है। ये फ्लावर्स व्यू देखकर तो जाने का ही मन नहीं करता है। हम 4:45 तक यहाँ पर आ जाते हैं, मतलब मम्मी पापा भी आ जाते हैं, मैं भी आजकल आ रही हूँ। सो फिर यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। बट अराउंड 6-6:30 फिर हम सब कर फिर वापसी जाते हैं।
सो मैं अभी आई हूँ और मैं पीठा ना खाऊँ ऐसे तो हो ही नहीं सकता। फिर मैं और पापा गए वहीं पर, थोड़े से पास में ही वॉक करो तो पीठे की दुकान मिलता है। इसे केटली पीठा बोलते हैं आसामीज़ में, और मुझे बहुत पसंद है। बचपन में भी बहुत खाती थी, अभी भी बहुत खाती हूँ। जितना मुझे मिल जाए मैं खा सकती हूँ। उसके बाद मैंने नीम तोड़ लिया नीम का जूस बनाने के लिए, और फिर हम निकल गए घर। उसके बाद ये शाम को मामी आई थी, ये मेरे घर के बगल में ही रहती है। मैं छोटी जब थी तो इन्हीं के घर पे रहती थी, हाँ दिन रात इन्हीं के पास रहती थी। तो बहुत एज हो गया तो मुझसे मिलने आई थी, अच्छा लगा इनसे मिलके। सो आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी व्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय।